बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, वही जीव ही प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं जो प्रभु की याद से कभी विमुख नहीं होते और जिन्होंने मालिक से गहरा संबंध जोड़ा रखा है, पर जो प्रेम में अधूरे रह जाते हैं वे प्रभु चरणों से ऐसे टूट जाते हैं जैसे कच्चे फल वृक्ष की शाखा से टूटकर गिर जाते हैं। मैंने वे वस्त्र आग में जला दिए जिनके कारण मेरा जीवन प्रभु की याद से गाफिल हो जाता था। श्री गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में रहकर मैं धूल मिट्टी में लिपटा हुआ भी सुंदर लगता हूँ। मायावी पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं होता क्योंकि ये नाशवान एवं असत्य है। असत्य कभी सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। एक तरफ आम के बगीचे से परछाई हो और एक तरफ सरस मीठा आम, क्या परछाई से एक बूंद भी आम के रस का स्वाद लिया जा सकता है? सब मिथ्या है संसार की माया, जैसे जल में दिखे वृक्ष की छाया। सद्गुरु की अनुकंपा से जिन प्राणियों को यह समझ आ जाती है कि माया का पसारा झूठा है, वे सच को छोड़कर झूठ को ग्रहण कर लेते हैं, नहीं करते। झूठ को ग्रहण नहीं करते। यह विवेक वह समझ सत्पुरुषों की शरण संगति में आने से ही मिलती है। संत सत्पुरुषों के वचनों को मनन करने से जीव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। जो अपनी श्रुति को सद्गुरु के चरणों से जोड़ लेता है, वह अंत में उनमें ही समाया जाता है। जो अपनी श्रुति को एकाग्र नहीं करते, वे संतों की सानिध्य पाकर भी कोरे के कोरे रह जाते हैं। एक कथा में आया है, एक ज्ञानवान व्यक्ति के 4 पुत्र थे। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर एक कागज पर 4 बातें लिखकर कहा कि यदि तुम इन पर अमल करोगे तो सदा सुखी व धनवान बने रहोगे। पहली बात यही है कि दुकान पर सदा छाप में ही जाना। दूसरा, उधार तो मांगना मत। तीसरा, सदा ही मीठा खाना। चौथा, यदि मेरा दिया हुआ धन समाप्त हो जाए तो हमारे आंगन में जो मंदिर है उसकी चोटी पर 7 लाख रुपए रखे हैं, परंतु मिलेंगे चैत्र मास की 14 के दिन, जब सूर्य सवा पहर चढ़ा हुआ हो। इतना कहकर उस व्यक्ति के प्राण पंखरू हो गए। चारों भाइयों ने मिलकर परामर्श किया कि हमारी दुकान यहाँ से 3 मील दूर है और पिताजी कह गए कि छाप में जाना और छाप में आना। क्यों न हम इस 3 मील के मार्ग पर छत डाल दें ताकि पिताजी का हुक्म पूरा हो जाए। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके पूरे मार्ग पर छत डाल दी। उन्होंने अपनी स्त्रियों से कहा कि खाने में मीठा अवश्य डालें, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि सदा मीठा ही खाना। परंतु मीठा खा कर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। दवाइयों का खर्च भी बहुत बढ़ गया। बीमारी की वजह से नियम से दुकान पर न जा सके और लोगों को जब यह मालूम हुआ कि ये उधार में दी हुई वस्तुओं का बिल नहीं मांगोगे तो बहुत सारे लोग आकर लाखों का सामान उधार ले गए, परंतु एक पाई भी वापस न आई। नहीं कि धीरे धीरे धन कम होता गया और एक दिन खाली होने की नौबत आ गई। उन्हें पिताजी के चौथी बात स्मरण हो गई।
जैसे ही चैत्र मास की 14 आई, सवा पहर सूर्य चढ़ गया तो उन्होंने जाकर मंदिर की चोटी को तोड़ दिया और वहाँ से धन ढूंढने लगे। लेकिन 7 लाख रुपए के स्थान पर 7 पैसे भी उनके हाथ नहीं आए। फिर तो वे बहुत दुखी व परेशान हुए और रह रहकर अपने पिता को कोसने लगे कि आज हमें ये दिन अपने पिता का हुक्म मानने की वजह से ही देखने पड़ रहे हैं। कुछ दिन के पश्चात उनके पिता का पुराना मित्र, जो सत्संगी भी था, घर आया और उनका हाल चाल पूछा और उन्हें अपने पिता द्वारा लिखी 4 हिदायतें दिखाई और साथ में बताया कि आज जो उनकी दुर्दशा हुई है वे इन हिदायतों का मनन करने से ही हुई है। पूरी जानकारी लेने के पश्चात मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप इन हिदायतों को समझ नहीं पाए, तभी आपका यह हाल हुआ है। अभी आप पुनः मंदिर की चोटी बनवाओ, पैसे मैं दूंगा। अगर वहाँ से 7 लाख रुपए निकले तो मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। पुत्र झट तैयार हो गए और उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। चैत्र मास की 14 आई और सवा पहर सूर्य चढ़ा तो पिता का मित्र वहां आया। उसने पुत्रों को पिता द्वारा दी गई हिदायत को समझाते हुए कहा, यदि मंदिर के चोटी पर पैसे होते तो वे चैत्र मास की ही बात क्यों करते। इसमें अवश्य ही कोई गहरा राज है। आपके पिता की बात से यह जान पड़ता है कि मंदिर की चोटी की परछाई जहाँ धरती पर पड़ेगी उसी स्थान पर धन गड़ा हुआ मिलेगा। उस स्थान पर खुदाई करने से पूरे 7 लाख रुपए मिले। यह देखकर उन्हें अपनी नादानी पर बहुत शर्मिंदगी हुई। चारों पुत्र पिता के मित्र से बाकी 3 बातों का अर्थ भी पूछने लगे। मित्र ने बताया कि आपके पिताजी के कहे अनुसार छाव में आने और छाव में जाने का भाव यही है कि सूर्य उदय के से पहले काम पर चले जाना और सारा दिन परिश्रम करके शाम को सूर्य अस्त के पश्चात दुकान से घर आना। दूसरा, मीठा खाने से भाव यह था कि जब कड़ी भूख लगे तभी खाना, क्योंकि उस समय सादा भोजन भी मीठा व अमृत भरा लगता है। तीसरा, उधार दो तो मांगना ही नहीं, उधार दो तो मांगना नहीं का आशय यह है कि उधार ऐसे व्यक्ति को दो जो स्वयं ही आकर सारा उधार चुकता कर जाए, तुम्हें मांगना न पड़े। पुत्रों को पिता द्वारा लिखी 4 बातों का जब यही सही अर्थ पता चला तो उनकी जिंदगी खुशनुमा बन गई। भक्ति के गुण रहस्य को समझ पाना भी जीव बुद्धि के परे की बात है। पुस्तकीय ज्ञान से जीव न तो भक्ति का धन प्राप्त कर सकता है और न ही मन की शांति पा सकता है। सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना भक्ति पथ पर एक कदम रखना भी कठिन है। अपने अहम भाव का त्याग करके जब जीव उनकी शरण में जाता है और उनके वचन अनुसार कमाई करता है तो जीव के हृदय से अज्ञान का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है और हृदय में भक्ति का प्रकाश भर जाता है। जीव रूहानी धन से मालामाल हो जाता है। पहले जिन दुनियावी पदार्थों के पीछे भागता फिरता था, अब वे सब पदार्थ इसके पीछे भागने लग जाते हैं, जबकि उसके अंदर अब इन पदार्थों की इच्छा वह चाह नहीं रह जाती।
सद्गुरु का सेवक सदा सचेत रहकर अपने घट में दबी शक्तियों से भ्रम का पर्दा हटाकर परम शांति वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। बाहर की झूठी चकाचौंध को छोड़कर अपनी श्रुति को अंतर्मुखी करके अपने भीतर बिना तेल बत्ती के वह अखंड प्रकाश भर सकता है, जो सैकड़ों सूर्य के प्रकाश से भी कहीं अधिक है। इसी में स्थिर रहकर सच्चे आनंद की अनुभूति करना ही जीव का देह है। महापुरुष फरमाते हैं कि हर इंसान के अंदर परम पिता परमात्मा ने अथाह शक्ति भर रखी है, लेकिन मन माया का संग करने के कारण जीव को इसका ज्ञान नहीं और साहों का सहा होते हुए भी यह गुलामों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। अर्जुन को अपने अंदर असीम शक्तियाँ होते हुए भी उनका ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे मोह के पर्दे से ढके हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब उसके रथवान बनकर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले आए तो उसने अपने संबंधियों को देकर गांडीव धनुष एक ओर रख दिया और मोहवश यह कहने लगा कि मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया तो उसके मन से मोह माया के पर्दे दूर हो गए। वही अर्जुन इतना बलवान बन गया और उसने धर्म युद्ध में जो कौशल दिखाया उससे सारा संसार परिचित है। शक्ति तो पहले भी उसके भीतर थी, परंतु मोह माया के आवरण तले दबी पड़ी थी, जो भगवान की शरण में जाने और उनके वचनों को मानने से उजागर हो गई। इसी प्रकार प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और सुख स्वरूप है। प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि सत्संग के द्वारा अपनी शक्ति को प्रकट करके स्वयं की पहचान करे। वही शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। उदाहरणतः कोई मनुष्य कहता है कि यह जमीन मेरी है, तो इसका मतलब यही है कि जमीन उसकी है, परंतु वह स्वयं जमीन नहीं है। ऐसे ही हाथ, पाँव, कान, आँखें और मुख इत्यादि शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। जब जीव कहता है कि मेरा शरीर ठीक ही नहीं, तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शरीर उसका है, परंतु वह शरीर नहीं। लेकिन जीव स्वयं को शरीर मानकर बहुत भारी भूल कर बैठा है। वह जड़ से मिलकर चेतन से जड़ हो गया है। ठीक जिस प्रकार शेर का बच्चा भेड़ों की संगति करके खुद को भेड़ समझकर अपनी हस्ती गवा बैठता है, जब तक जीव शरीर पर स्थिति से बाहर नहीं आएगा तब तक इसे अपनी सत्ता का ज्ञान नहीं हो सकेगा। मृत व्यक्ति का कितना भी श्रृंगार क्यों न कर लिया जाए, लेकिन वह कभी जीवित मनुष्य जैसा बन नहीं सकता। जिसने अपने प्रेम की पूंजी झूठे शरीर और मायावी सामानों से जोड़ रखी है, वह मुर्दे के समान है। जब अपनी श्रुति को इन जड़ पदार्थों के मोह से निकालकर मालिक से जोड़ेगा तभी जीवित कहलाएगा। जिस प्रकार पंखे को बिजली की तार से जोड़ा जाता है तो वह घूमता है, यदि कनेक्शन कट जाए तो वह बंद हो जाता है। इंसान भी यदि श्रुति को आँखों के ऊपर शब्द से जोड़ेगा तो उसमें आनंद और चेतनता भर जाएगी, जो शाश्वत वह नित्य है। यही संतों की अनुभवी ज्ञान है। यही संतों का अनुभवी ज्ञान है। श्री गुरु नानक देव जी सिद्धों ने पूछा कि सच्चा ज्ञानी कौन है, सच्चा ध्यानी कौन है। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया,
ज्ञानी सोए जो गुरुमुख होवे, ध्यानी सोए जो सुरत न खोवे। गुरुमुख ही सच्चा ज्ञानी होता है, और जिसकी सुरती 24 घंटे अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों से जुड़ी रहती है, वही सच्चा ध्यानी है। इसलिए अपनी सुरती को सदैव सद्गुरु के ध्यान और शब्द में लगाकर अपने अंदर समाहित शक्तियों को जागृत करके परमानंद प्राप्त करना ही जीव का वास्तविक ध्येय है। गुरुमुखो।